नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उपभाषा, हिंदी उपभाषा और बोलियों का जन्म। आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? भाषा का स्वरूप। तो हम लोग देखेंगे कि स्वरूप और रूप दो शब्द है, एक है स्वरूप और एक होता है रूप। दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या, दोनों में अंतर क्या है? तो स्वरूप हम उसे कहते हैं जो विकसित होता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम स्वरूप कहते हैं। और जैसे मैं आपको जिस रूप में दिख रहा हूँ, आप मेरे रूप को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो इसे हम रूप कहते हैं जो मूलतः दिखे। जैसे मैं बचपन में जिस छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया, तो ये जो विकास हुआ उसे हम स्वरूप कहते हैं, और जो मूल था उसे हम रूप कहते हैं। तो आइए भाषा का स्वरूप, इसके मुख्यतः कितने स्वरूप हैं? तो इसके मुख्यतः 4 स्वरूप हैं। मुख्यतः 4 स्वरूप हैं। कौन कौन से? पहला है बोली। पहला क्या है? बोली। दूसरा है साहित्यिक भाषा। तीसरा है राजभाषा। राजभाषा। चौथा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। कुछ विद्वान इसके 5 रूप मानते हैं, वो एक अलग से जोड़ देते हैं मातृभाषा। जबकि मातृभाषा आपकी इसी बोली ही किसी की मातृभाषा होती है। बोली ही किसी की मातृभाषा होती है। तो आइए हम आगे, अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था बोली पे, तो एक बार देख लेते हैं कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं और बोली किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि बोली किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे लघुत्तम रूप को, स्वरूप को बोली कहते हैं। भाषा के सबसे लघुत्तम स्वरूप को बोली कहते हैं। तो हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी देखिए ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो पहला था पश्चिमी हिंदी, और उसमें 5 उपभाषा थी। पहला था पश्चिमी हिंदी। आइए हम इसको ऊपर करके फिर नीचे एक एक लिख के उसकी व्याख्या, उसका क्षेत्र वगैरह पढ़ते हैं। बोली। अब इसमें पढ़ते हैं। हमने बताया कि बोली किसे कहते हैं? भाषा के लघुत्तम स्वरूप को बोली कहते हैं। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 18। कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। अब कौन कौन सी उपभाषा है? पहला
पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? मुख्यतः 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली पहला है, खड़ी बोली। इसका दूसरा नाम क्या है? कौरवी। इसका दूसरा नाम क्या है? कौरवी। और इसका मुख्य केंद्र क्या है? मेरठ। मुख्य केंद्र क्या है? मेरठ। इसका मुख्य केंद्र है मेरठ। क्या है ये? मुख्य केंद्र है। अन्य क्षेत्र क्या है? मेरठ तो मुख्य केंद्र हो गया। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये सभी इसके अन्य क्षेत्र हैं। क्या क्या? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और दिल्ली का कुछ क्षेत्र भी है, इसमें खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। और दूसरी बोली है हरियाणवी। हरियाणवी, इसका दूसरा नाम क्या है? पिछली वीडियो में बताया गया था आपको। इसका दूसरा नाम है बांगरू। इसका दूसरा नाम है बांगरू। अब इसका क्षेत्र क्या है हरियाणवी का? आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। कमेंट करिए जी, कमेंट करके बताइए हरियाणवी का क्षेत्र क्या क्या है। इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? बांगरू। और इसका क्षेत्र क्या क्या है? ये मुख्यतः हरियाणा में ही बोली जाती है। और दूसरी अगली बोली क्या है? एक पहले देख लेते हैं। अगली बोली है ब्रज। इसका दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। अंतर्वेदी क्या है? ये दूसरा नाम है किसका? ब्रज का, अंतर्वेदी। ये कहाँ कहाँ बोली? इसका मुख्य केंद्र क्या है? इसका मुख्य केंद्र है मथुरा। इसका मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा। और क्षेत्र क्या है इसके? आगरा, भरतपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, ये सभी इसके अन्य क्षेत्र हैं। किसके? ब्रज के। क्या क्या? आगरा, मैनपुरी, एटा, भरतपुर, ये सभी इसके क्या हैं? अन्य क्षेत्र हैं। इसके बाद है अगली बोली आपकी ब्रज के बाद बुंदेली। बुंदेली अभी कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछेगा वो सभी बताएंगे हम। पहले एक बार देख लेते हैं बुंदेली। बुंदेली का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः बुंदेलखंड है। बुंदेली का जो क्षेत्र है मुख्यतः बुंदेलखंड है। और इसमें इसके अंतर्गत और कोई क्षेत्र भी आते हैं, वो आप बताइए। बुंदेली के अंतर्गत और कोई क्षेत्र भी आते होंगे, आप बताइए। जैसे झांसी है, हमीरपुर है, जालौन है, ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? ओरछा है, होशंगाबाद है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो बुंदेली के अंतर्गत आते हैं। मुख्य केंद्र क्या है? बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। मुख्य केंद्र क्या है? बुंदेलखंड। इसके बाद अगली बोली है, अगली बोली क्या है? अगली बोली है कन्नौजी। अगली बोली क्या है? कन्नौजी। इसका मुख्य केंद्र क्या होगा? कन्नौज होगा। मुख्य केंद्र क्या होगा? कन्नौज होगा। अन्य क्षेत्र भी क्या होगा? जैसे इटावा है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, ये सभी इसके अन्य क्षेत्र हैं। पीलीभीत है, कानपुर है, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, ये सभी आपके किसके क्षेत्र हैं? ये सभी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। क्या क्या? इटावा, और क्या है? शाहजहांपुर, और क्या है? कानपुर, और क्या है? हरदोई है, पीलीभीत है, ये सभी इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, पीलीभीत, ये सभी क्षेत्र किसके हैं? कन्नौजी के हैं। इसके बाद है
आपका ये तो 5 हो गए आपके। एक अन्य बोली भी आती है, इसी के अंतर्गत आती है, उसका क्या नाम है? दक्षिणी। क्या नाम है? दक्षिणी। इसका क्षेत्र क्या है? बीजापुर। क्या क्षेत्र है? बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सभी इसके क्षेत्र हैं। क्या? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सभी किसके क्षेत्र हैं? दक्षिणी के। ये जो कि एक अन्य बोली है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब इसमें से जो हरियाणवी है, खड़ी बोली, हरियाणवी और ये दक्षिणी, ये तीन बोलियां जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? तीन बोलियां आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? आकार बहुला, आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। और ये ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों बोलियां ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? ओकार बहुला, ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। और हरियाणवी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी किसके अंतर्गत आती हैं? आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। ये आकार बहुला, ओकार बहुला क्या है? आप सोच रहे होंगे। तो आकार बहुला जिन बोलियों के अंत में आ की मात्रा की बहुलता होती है उसे आकार बहुला कहते हैं, और जिसके अंत में ओ की मात्रा की बहुलता होती है उसे हम ओकार बहुला बोली कहते हैं, और जिसके अंत में ई की मात्रा की बहुलता होती है उसे हम इकार बहुला बोली कहते हैं। बताइए इकार बहुला बोली कौन सी है? कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए। इकार बहुला बोली कौन सी है? जी भोजपुरी, जी हाँ भोजपुरी, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली बोली, अब पूछेगा एक क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली का नाम बताइए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली आपकी है ब्रज। क्या है? ब्रज है। इसके बाद अगली उपभाषा है, अगली उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कितनी बोलियां आती हैं? तो इसमें 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? ऊपर बताया गया था, कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मारवाड़ी कहाँ, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान के नाम से जानते हैं। मेवाती को और किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। मानी जिस क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्र विशेष के नाम से भी इस बोली को जानते हैं। मालवी, इसको किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? ढूढ़ारी या ढूढ़ाड़ी, जो भी कहिए, ढूढ़ारी या ढूढ़ाड़ी। इसको किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी राजस्थान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्वी राजस्थान के नाम से जानते हैं। आप जयपुरी को, जयपुरी इसका क्षेत्र जयपुर वगैरह, जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है सभी उसके अंतर्गत आते हैं जयपुरी के। मालवा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत मालवी आती है, उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं। और मेवात जिला है राजस्थान में, उसके इर्द गिर्द जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत मेवाती आती है। मारवाड़ी, मारवाड़ जिला ही है, आप जानते ही हो, उसके अंतर्गत। और ये पूर्वी पश्चिमी राजस्थान पूरा कवर किया हुआ है। इसी के तहत इसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, मारवाड़ी को। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। अगली उपभाषा है आपकी
अगली उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? खस अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कितनी बोलियां आती हैं? तो इसमें 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? कुमायूनी, कुमायूनी, गढ़वाली, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली 3 बोलियां आती हैं। इसका क्षेत्र क्या है? कुमायूनी का क्षेत्र क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुमायूनी का क्षेत्र क्या है? कुमायूनी का क्षेत्र क्या है? कुमायूं उत्तराखंड में पड़ता है, जिला है। कुमायूं क्षेत्र, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सभी क्षेत्र आपके कुमायूनी के ही हैं। गढ़वाली, अगर पूछा जाए गढ़वाली का क्षेत्र क्या है, तो गढ़वाल उत्तराखंड में ही है। ये भी उत्तराखंड में ही है गढ़वाल। ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम पहाड़ी हिंदी पड़ा है। तो कहाँ बोली जाएगी? गढ़वाल क्षेत्र में। किसको? गढ़वाली को। टिहरी, चमोली, ये सभी ज़िला जो है उत्तराखंड का, चमोली ज़िला आप जानते ही होंगे, सुने होंगे। तो वहाँ सब कौन सी बोली जाती है? गढ़वाली। इसके बाद है नेपाली, नेपाल के क्षेत्रों में बोली जाती है, प्रसिद्ध बोली है। इसके बाद है अगली उपभाषा है आपकी पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जी हाँ जी, किस अपभ्रंश से हुआ है? कमेंट करिए। तो किससे हुआ है? अर्ध मागधी, अर्ध मागधी। आप लोग ऐसे लगे रहिए, आपका सब तैयार हो जाएगा जी, आपका सब तैयार हो जाएगा। किस अपभ्रंश से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किसका विकास? पूर्वी हिंदी का विकास। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करिए। अवधी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जी हाँ, अवधी का दूसरा नाम है कोसली, कोसली या वैश्यवाणी, वैश्यवाणी, कोसली या वैश्यवाणी। अवधी का मुख्य केंद्र क्या है? नाम से ही पता चल जाएगा। इसका मुख्य केंद्र क्या है? अयोध्या। अवधी का मुख्य केंद्र क्या है? अयोध्या। मुख्य केंद्र क्या है? अयोध्या। अन्य क्षेत्र क्या है? सुल्तानपुर प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, अब नाम बदल गया है, लखनऊ, बाराबंकी, ये सभी आपके अवधी के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, ये सभी किसके क्षेत्र हैं? तो अवधी के क्षेत्र हैं। इसके बाद है बघेली। बघेली का दूसरा नाम क्या है? बघेलखंडी, बघेलखंडी। किसका दूसरा नाम है? बघेली का।
किसका दूसरा नाम है? बघेली का। क्या नाम है? बघेलखंडी। इसका मुख्य केंद्र क्या है? रीवा। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, रीवा। अन्य क्षेत्र क्या है? सतना है, सीधी है, उमरिया है, औरंगाबाद है। ये सभी किसके क्षेत्र हैं? बघेली के। इसके बाद है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करिए। छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम? जी हाँ, लरिया या कल्टाई। ठीक ठीक, लरिया या खलटाही किसका दूसरा नाम है? छत्तीसगढ़ी का। इसका मुख्य केंद्र या आप कह सकते हो इसका क्षेत्र क्या है? छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है। किसको? कौन सी बोली? छत्तीसगढ़ी। इसका आप सरगुजा या कौरिया, बिलासपुर, ये सभी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में हैं उन सब जगहों पर बोली जाती है। सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद है आपका अगली उपभाषा। अगली उपभाषा क्या है? अगली उपभाषा है आपकी बिहारी हिंदी। अगली उपभाषा आपकी बिहारी हिंदी। अगली उपभाषा आपकी क्या है? बिहारी हिंदी। इसमें इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किसका विकास? बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कितनी बोलियां आती हैं? तो इसमें 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब पूछेगा कि मगही किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो मगही आपकी पटना, गया, राजगीर, नालंदा इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ? पटना, गया, राजगीर, नालंदा इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद है मैथिली। मैथिली कहाँ बोली जाती है? मैथिली कहाँ बोली जाती है? इसका मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका मुख्य केंद्र क्या है? मिथिला। नाम से पता होगा कहाँ है? मिथिला। मुख्य केंद्र क्या है? मिथिला। अन्य क्षेत्र क्या है इसका? मैथिली का अन्य क्षेत्र क्या है? दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, ये सभी अन्य क्षेत्र हैं। यानी आप कह सकते हो उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक। इसके बाद है आपकी भोजपुरी। भोजपुरी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अरे यही जौनपुर से ले लो, अपने बगल जौनपुर से। जौनपुर का जो पूर्वी इलाका है, उसके बाद बनारस ले लो, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, ये सभी क्षेत्र जो हैं भोजपुरी के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर जौनपुर का पूर्वी क्षेत्र, आपका बनारस है, आपका बस्ती है, आपका गोरखपुर है, गाजीपुर है, बलिया है। ये सभी क्षेत्र किसके हैं? भोजपुरी के हैं। इसका नाम भोजपुरी क्यों पड़ा? बिहार में एक गांव है भोजपुर, शाहाबाद ज़िले में एक गांव है भोजपुर, उसी के नाम से इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। उसी के नाम से इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। तो ये रहा बोली की व्याख्या। बोलियों 18 बोलियों की व्याख्या। कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? जल्दी जल्दी कमेंट करो।
जी, भोजपुरी सही है, भोजपुरी ठीक सही है। अगला क्वेश्चन है, बताइए प्रयागराज में कौन सी बोली बोली जाती है? प्रयागराज में कौन सी बोली बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो। कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जी हाँ, प्रयागराज में कौन सी बोली जाती है? अवधी, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है? खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है? जी, मेरठ सही है। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र क्या है? मेरठ। अगला क्वेश्चन आपसे, बताइए पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? या किस बोली का दूसरा नाम है पूर्वी राजस्थानी? किस बोली का दूसरा नाम है पूर्वी राजस्थानी? जी देखिए, पूर्वी राजस्थानी ये है आपका, किसका दूसरा नाम है? जयपुरी। यही इसी पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में ही एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है हाड़ौती। पूछा गया क्वेश्चन है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन था उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। और अगर पूछ लिया हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि पूर्वी राजस्थान। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका उत्तर होगा पूर्वी राजस्थान, ठीक। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन इसी टाइप से इसमें पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि बीजापुर में कौन सी बोली बोली जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। दूसरी है साहित्यिक भाषा, अगली है राजभाषा, अगली है राष्ट्रभाषा। तो दूसरा है साहित्यिक भाषा। क्या है? साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? तो साहित्यिक भाषा का और अन्य नाम क्या क्या है? साहित्यिक भाषा को हम मानक भाषा भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? साहित्यिक भाषा को व्याकरणिक भाषा भी कह सकते हैं, और साहित्यिक भाषा को क्या क्या कह सकते हैं? मानक भाषा, व्याकरणिक भाषा, व्याकरणिक भाषा और सुधरी भाषा या सुघरी भाषा और परिनिष्ठित भाषा। इतने नामों से हम साहित्यिक भाषा को इतने नामों से जानते हैं। किन किन नामों से? मानक भाषा, व्याकरणिक भाषा, सुधरी भाषा, परिनिष्ठित भाषा। इन नामों से
जानते हैं। अब मानक भाषा या साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरणिक रूप धारण कर ले। जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को साहित्यिक भाषा, साहित्य में, रचना में सम्मिलित कर ले, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। यानी जिस भाषा में रचना होने लगती है, व्याकरणिक ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। अब हमको आपको जो व्याकरण पढ़ना है, इसी मानक भाषा का व्याकरण हम लोगों को पढ़ना है। इसीलिए इसको हम व्याकरणिक भाषा कहते हैं। मानक हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो किसे कहते हैं साहित्यिक भाषा? जिस भाषा में रचना होने लगती है, व्याकरणिक ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। अगला है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जी हाँ, राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजभाषा जिस भाषा में किसी देश की सरकार द्वारा अपने कामकाज किए जाते हैं या पत्र व्यवहार, एक राज्य से दूसरे राज्यों का संबंध पत्र व्यवहार के माध्यम से स्थापित किया जाता है, होता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। किसे राजभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में किसी देश की सरकार अपने कामकाज करती है अथवा एक राज्य से दूसरे राज्यों के मध्य पत्रों के माध्यम से संपर्क संबंध स्थापित करती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब इसी राजभाषा के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है हिंदी आपकी कैसी भाषा है। पूछा जाता है भारत की राजभाषा है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। या हिंदी किस प्रकार की भाषा है, क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन दे देता है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन दे देगा ये सभी। राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, मातृभाषा या ये सभी। तो उत्तर आपका होगा हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसके बाद अब इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि मूलतः भारतीय संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं थी, यानी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 22। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 22। तो आइए इसको हम नीचे देखते हैं, नीचे ऊपर करके पढ़ते हैं। जी हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे राजभाषा। राजभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? राजभाषा जितनी भाषा को संविधान में दर्जा दिया गया है वो सभी राजभाषा कहलाती हैं। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है और कहाँ किया गया है, एक पॉइंट मैं बता दूं। इसके बाद इस टॉपिक को पूरा अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग पूरी व्याख्या इस पर करेंगे। तो भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाग 17 में, अध्याय 1 भाग 17 तथा अनुसूची 8 में किया गया है। किसका उल्लेख? भाषा का उल्लेख। कहाँ किया गया है? अध्याय 1
भाग 17 अनुसूची 8 में किया गया है। जी हाँ, अब मूल संविधान में जैसा कि मैंने बताया कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसकी संख्या 22 है। अब बाद में कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई उसका उल्लेख हम लोग अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।